चलो शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कौन कौन से वॉइस बनाए थे अपने। एक बनाया था प्रेजेंट डेफिनेट का, एक पास्ट इंडेफिनेट का, एक फ्यूचर इंडेफिनेट का। आज हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट को खत्म कर लेंगे इस क्लास में, देखते हैं, ठीक है। तो पहला है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसे होता क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, क्या करते हैं बताओ। हाँ बताओ जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारा, है ना, और मेन वर्ब के साथ में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमने क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट कौन है, आकार, इधर ले आए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज एमआर, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे थे वाज वर। इसमें कौन सी करेंगे बताओ जल्दी से। इज, यानी कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वही की वही रहेगी, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऐसा मत करना कि ऊपर लगी वही की वही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बारी आ गई अब ड्राइविंग। अब इसमें तुम्हें आईएनजी दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने ये कहा था इस आईएनजी को कहां पे लगाना है, एक इनकी मदद करने के लिए बी आएगा और इसमें लगा देना आईएनजी, तो बीइंग हो गया। तो जो मेन वर्ब बची ड्राइव, उसकी थर्ड फॉर्म लिख दोगे ड्राइवन, और ही को उधर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा इसका, बाई हिम, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखो, यू आर कॉलिंग मी, इसे बनाओ, क्या बनेगा इसका बताओ जल्दी से। क्या लिखूं, मी को दलाओगे तो क्या लिखोगे इधर, आई। अब क्या आएगा, एम, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अलग रखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी, ठीक है। इधर आईएनजी लगी है तो बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और ये को तो ले जाएंगे तो बाई यू, ठीक। अगला देखो, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इसे बनाओ। इसे कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट को दलाओगे इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट के नीचे नॉट। अब इसकी बारी आएगी, इसकी जैसे ही बारी आएगी इसमें जो आईएनजी उसको लिख लो, बीइंग स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, ठीक है। और आई को दले जाओ तो आई का हो जाएगा मी, ठीक। चौथा इंट्रोगेटिव करा देते डायरेक्ट, है ना। अब तो पता चल गया, यहां तक तो आ रहा होगा, चलो ठीक है। चलो इसे बनाओ, इसे कैसे बनाओगे, देखो ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, द ट्रूथ, द ट्रूथ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, द ट्रूथ। अब इसकी बारी आ गई, ठीक है ना। इसकी जैसी बारी आएगी इसमें आईएनजी जो लगी है तो बी के साथ में बीइंग हो जाएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म ऊपर कर ली स्पोकन, और वी को दले आओगे तो बायस, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ठीक है। आगे अपन कर लेते हैं अब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक, इधर ही कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये किया है ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ अलग से करना नहीं है। अगर मैं इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दूं ना, जैसे इसकी जगह बात कर दूं, है ना, यहाँ पे वर्क कर दूं, तो बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। देखो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, क्या चेंज किया मैंने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। इसको कैसे बनाओगे, आकार, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे इसमें, वही वाज वर्ब, है ना, आकार के अकॉर्डिंग वाज। इसकी बारी आई तो आईएनजी लगी, इसको क्या कर देंगे बीइंग, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपनी ड्राइवन, और ही को ले आओ तो बाय हिम। समझ में आया, ठीक है। आज एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। नेगेटिव वाला कौन सा है, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इसको बनाओ।
कैसे बनेगा? ऐसे चला, ठीक है ना। इंग्लिश वाज नॉट की, नॉट यहाँ पे आ गए तो फिर क्या लग जाएगा? बीइंग और स्पोकन, और आई को दले जाओगे तो क्या हो जाएगा? बाय मी। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव वाला देख लो। इज शी, इज नहीं, was she कुकिंग फूड, इसे बनाओ। कैसे बनेगा? फूड इधर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वाज फूड, अब क्या आएगा? बीइंग, फिर कुक्ड, और सी को तो ले आओ तो बाई हर, और लास्ट में यहाँ तक समझ में आ गया? ये अपना हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसका पास्ट कंटिन्यूअस। अब अपन कर लेते हैं कौन से? नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बनता ही नहीं है, तो अपन फिर से आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं ही, इसकी हेल्प में क्या होती है? हैज है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा इसमें? हैज ड्राइवन अ कार। इसको बनाओ चलो। ऑब्जेक्ट है, इसको चल ले आओ आकार, आकार के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज। अब देखो, ड्राइवर लिखा हुआ है, पहले से थर्ड फॉर्म है। मैंने कहा था कि जो बी होती है ना, इनकी हेल्प करने के लिए आती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखी तो इस थर्ड फॉर्म को इधर उतार दो, बी, ठीक है। और ड्राइवर की, ड्राइवर की, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है इसके अंदर, तो क्या जाएगा अपना? ड्राइवन, और ही को दले जाओ तो क्या होगा इसका? बाई हिम। समझ में आ गया? वे ज्यादा टफ है नहीं। अरे समझ ले बेटा, बातें तो होती रहेगी। इस वाले को करो, मी को दलाओ, आई, आई के अकॉर्डिंग हैव, फिर नॉट की नॉट। अब बीन कहाँ आएगा? इससे जस्ट पहले बीन, कोल्ड की कोल्ड, और बाई यू। टेस्ट लूंगा यार रखना, एक वीडियोस में सबको यहाँ पे लाइन से करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो भाई दूसरा देख लो। हैव आई स्पोकन इंग्लिश, इसको कैसे बनाओगे? बनाओ। इंग्लिश पहले, पहले हैज, फिर इंग्लिश, बीन, फिर स्पोकन बाई मी, क्वेश्चन मार्क। अब तो समझ में आ गया कर क्या रहे हैं अपन पूरे उसमें, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे देखो, देखा जाए ना तो सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है सिर्फ, तो बिल्कुल वही का वही रहेगा, ठीक है। इसका एक ही करा दूं काफी है कि नेगेटिव कराऊं इसका? जैसे कि ही हैड ड्राइवन अ कार, इसको बनाना कैसे बनेगा? आकार, एक खुल जा, आकार हैड बीन, ठीक है, ड्राइवन और बाई हिम। ऐसे अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ऐड आएगा तो यहाँ पे भी ऐड आ जाएगा। अब सिर्फ पहली बार ही तो चेंज हो रही है, और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है, और बाकी का सेम टू सेम वैसे का वैसा है। तो और कराओ इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं है? ऐसा करना तुम लोग इसी के बना लेना तीन तीन, ठीक है। एक और रह गया है, उसको खत्म कर देते हैं और पूरे हो चुके खत्म। अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन या नेक्स्ट क्लास में अपन वो कर लेंगे, ठीक है, जो डब्ल्यूएस फैमिली वाले है ना उसको। तो अपना अब आता है फ्यूचर वाला, है ना। फ्यूचर परफेक्ट रह गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको ही चेंज कर दो। देखिए ही विल हैव साथ में आ जाएगा इसमें तो, ठीक है ना। ड्राइवन अ कार, तो बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? कार, आकार के अकॉर्डिंग विल, हैव का हैव, साथ में क्या आएगा? बीन, ड्राइवन
तो यू को चले जाओ तो बाय हिम, ठीक है। ऐसे दूसरा देख लो इसका नेगेटिव, यू विल नॉट हैव टोल्ड यू, इसको अरे यू तो पहले ले चुके हैं, तो मी, तो इसको बनाओ, मी को दलाओगे आई, हाँ आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपना शेल, नॉट हैव के नीचे हैव, फिर बीन, ठीक है ना, होल्ड की होल्ड, और यू को दले जाओ तो क्या हो जाएगा इसका बाई यू, ठीक है ना। तीसरा देखो, तीसरा इसका इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, शेल आई हैव वॉच्ड टीवी, इसका बना क्या बनेगा, टीवी इधर आएगी तो विल, टीवी हैव की हैव, इसके जस्ट पहले ही बीन आएगा, ठीक है ना, बीन वॉच्ड, और आई को दले जाओ तो क्या हो जाएगा मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अपन ने पूरे खत्म कर लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट के इंडेफिनिट मतलब जितने भी इंडेफिनिट थे वो खत्म कर लिए, कंटिन्यूअस खत्म कर लिए, और जितने भी परफेक्ट थे अपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के वो भी खत्म कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आई, किसी देखो सभी में एक ही है, करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे हमेशा थर्ड फॉर्म, और पुराने सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाओगे बाई, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहां तक अपना हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अपन जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, जो आगे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है ना, उनको देख